Okay, welcome back to my Gyan Guru computer learning channel. My dear students, आप सबों को पता है कि यह चैनल आप लोगों को चैप्टर के टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों तक डोर स्टेप पे अवेलेबल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। HTML नाम सुना होगा आपने, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू कर चुके हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वीडियो ने, तो वीडियो को क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करें, आपको पिछले कक्षा का वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, जिसमें पहला टैग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, जिसका नाम है क्या, बॉडी टैग। और इस बॉडी टैग का हम लोगों ने हर एक एट्रीब्यूट को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग उसके और भी जो उसके एट्रीब्यूट्स है उसका स्टडी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब तो हम लोगों ने दो ही पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था, बीजी कलर, और दूसरा क्या पढ़ा था, टेक्स्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। आज हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं पहले, जिसका नाम है क्या, टॉप मार्जिन। तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि सर मार्जिन किसे कहते हैं। हम सबको पता है कि आपने भी देखा होगा कि आपके पास जो भी नोटबुक होगी उसमें देखेंगे कि टॉप से थोड़ा स्पेस छूटा हुआ रहता है, थोड़ा बॉटम से, थोड़ा लेफ्ट साइड से पिंक कलर की लाइनिंग या रेड कलर की लाइनिंग की होती है। अगर नवनीत की कॉपी होगी नोटबुक तो राइट साइड से भी देखेंगे क्या, आई मीन थोड़ा थोड़ा स्पेस एक पेज पे चारों तरफ से छूटा हुआ रहता है। करेक्ट, एम आई राइट? यस सर, ओके। तो मैंने क्या कहा कि ये जो छूटा हुआ स्पेस है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हाशिया। क्या कहते हैं वो, हाशिया कहते हैं, मार्जिन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्पेस लेफ्ट अराउंड ए पेज, एक पेज के चारों तरफ जो खाली स्थान या रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है उसी को हिंदी में हाशिया कहा जाता है। ठीक है, और हाशिया को अंग्रेजी में मार्जिन कहते हैं हम लोग, और उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सपोज चलिए मैंने बताया क्या, यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया आप लोगों के लिए, वर्चुअल पेज। आजकल हर काम तो वर्चुअल हो रहा है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ। यू कांट फाइंड मी नियर बाई योर सेल्फ, आप मुझे अपने आसपास नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को पढ़कर आप लाभान्वित जरूर हो जाते हैं, समझ में जरूर अब बातें आ जाती है। अभी तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किया था, पढ़ा भी था, लेकिन एट रैंडमली जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाने की जब बात आ गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें घबरा गए। बहुत सारे के साथ समस्या भी थी, किन्हीं के पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी जैसे स्मार्टफोन, किसी के पास नेटवर्क नहीं था बढ़िया, आवाज़ नहीं जाती थी, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी। लेकिन यह वीडियो जो होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक आप आवाज़ क्लियरिटी के साथ पहुंचती होगी, हर क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऑब्वियसली मैं भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी भी कारण से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। वीडियो को वीडियो की तरह वॉच नहीं करेंगे, आप इसे पॉज कर 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 लिखे गए कंटेंट को नोट करते चलेंगे। आपके कमिंग एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ओके, चलिए, तो मैंने कहा कि एक पेज है मेरा, अब इस पेज पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। लुक एट हियर, ठीक है। तो यह जो स्पेस आप देख रहे हैं ये ऊपर से छूटा हुआ है, इसको कहा क्या, टॉप मार्जिन। ये लेफ्ट साइड से छूटा हुआ है, तो ये हो गया क्या मेरा लेफ्ट मार्जिन। ये राइट साइड से छूटा हुआ है, इसीलिए हो गया क्या हमारा ये
राइट मार्जिन, ये बॉटम से है तो ये हो गया क्या मेरा बॉटम मार्जिन। तो एक पेज पे कितने मार्जिन मिलेंगे आपको? 4, करेक्ट। चलिए, तो हमने कहा क्या कि मार्जिन किसे कहते हैं, तो पहले इसके बारे में समझ ले। सर मार्जिन किसे कहते हैं हम लोग? राइट अबाउट इट स्पेस लेफ्ट अराउंड a page is called मार्जिन। सिंपल है ना, मैंने बताया ना कि पेज के चारों तरफ जो खाली स्थान हम छोड़ते हैं जिसमें वर्क नहीं करना है, आप तो ऐसे वर्क कर भी लेते हैं, जैसे क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी डाल देते हैं आप उसमें, डालते हैं ना? हाँ, डाल देते हैं आप उसमें, ऊपर टॉपिक का नाम लिख देते हैं। लेकिन सर अगर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और मार्जिन जितना भी स्पेस आप छोड़ देंगे उसमें आपका कर्सर कर्सर जाएगा ही नहीं, तो आप काम कैसे करेंगे सर? करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि ये है हमारा क्या मार्जिन और मार्जिन का कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब जो मुझे पढ़ना है, बेसिकली दो ही मार्जिन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और नेचुरली करना भी पड़ता है दो को ही, चारों को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। इट स्पेसिफाइज margin from top of the web page। क्लियर है? ये वेब पेज पे ऊपर से स्थान छोड़ने का काम करेगा कौन? टॉप मार्जिन। नाम से क्लियर है ना? ओके, आई नो यू नो वेरी वेल, मुझे पता है कि आप सबको पता है, आपने देखा भी है और बचपन से जिस नोटबुक का इस्तेमाल आपने किया उस पे भी तो अवेलेबल है ना कॉमन चीज। ओके, अब इसका सिंटैक्स देखिए, हाउ वुड बी यूज ओके इन आवर HTML कोडिंग डॉक्यूमेंट। गॉट इट? बॉडी, बॉडी के बाद क्या लिखना है आपको? बॉडी के बाद आपको लिखना है टॉप मार्जिन, इसका एट्रीब्यूट है। ओके, अब कैपिटल लिखिए या स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें क्या? लेफ्ट मार्जिन। नॉर्मली क्या होगा, जब वेब पेज जब आप बनाएंगे, वहां डिजाइन जब करते हैं तो हमारा कंटेंट देखेंगे, डिस्प्ले जहां होगा उसके लेफ्ट साइड से सट कर आता हुआ नजर आएगा। कैसे सट कर आता हुआ नजर आएगा? क्लियर है? तो हम चाह रहे हैं कि कंटेंट का अपीयरेंस जो हो, कंटेंट जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले करे वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लेफ्ट साइड से डिस्प्ले करे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ओके, आई अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो राइट अबाउट इट, लेफ्ट मार्जिन, it sets a space from left of document, left of the document, or you can say document means what? Web page. Only one document is here, no other kind of document is here. Okay, so web page। अब मुझे लिखना है इसका सिंटैक्स, इसलिए मैंने इतना स्पेस छोड़कर लिखा ताकि हम इसके सिंटैक्स को भी इसी में लिखेंगे। गॉट इट ना? ओके, नाउ कम हियर।
सो टॉप मार्जिन लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर लेफ्ट मार्जिन लिखिए, ओके, और इक्वल टू वैल्यू। अब जो भी वैल्यू देना है वो आप दे दीजिए यहाँ पे और इसको बंद कर दीजिए। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा बॉडी टॉप मार्जिन, वैल्यू कर दिया सपोज 20। अब ये डबल कोट्स दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस देना है, नो कॉमा, नो अदर कोटेशन मार्क्स, ओनली स्पेस, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू सपोज मैंने कर दिया 40, गॉट इट, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये टॉप से ये 20 पिक्सल का स्पेस लेगा और लेफ्ट साइड से ये 40 पिक्सल का स्पेस लेगा। उसके बाद हमारा कंटेंट क्या होगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा मार्जिन को स्पेसिफाई करना। इसी तरह राइट को भी कर सकते हैं और बॉटम को भी कर सकते हैं। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है हमारा क्या, बैकग्राउंड। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको बीजी कलर, बीजी कलर आई मीन बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, बीजी कलर। लेकिन सपोज इफ आई वांट टू सेट इमेज इन बैकग्राउंड, इमेज, अगर कोई मैं इमेज लगाना चाहता हूं वेब पेज पे तो कैसे लगाएंगे, बहुत सरल है ना, सिंपल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात है क्या कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, क्लास 7th के बच्चों को थोड़ा पाथ समझने में परेशानी होती है, मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल इतना भी नहीं है कि जिससे आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट background. What is the function of background attribute? It sets image in background of, it sets image in background of वेब पेज। क्लियर है। अगर आपको वेब पेज में बैकग्राउंड के रूप में क्या लगाना हो, इमेज लगाना हो सर, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट हियर, सिंटैक्स, बॉडी बैकग्राउंड, ओके। नेक्स्ट है पाथ ऑफ इमेज, दो बातें होती हैं, पाथ भी हो सकता है या नेम ऑफ इमेज विद एक्सटेंशन, यही देता है थोड़ा सा टेंशन। पाथ ऑफ इमेज विद एक्सटेंशन यही देता है थोड़ा सा टेंशन। ओके, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बहुत सरल काम है। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि मुझे एग्जांपल, अब बॉडी स्मॉल लिखो कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बैकग्राउंड, अब सपोज कीजिए कि आपका एक फ्लावर है जैसे रोज, और इट्स माय फेवरेट, ओके। एक फ्लावर है वो किसी फोल्डर में रखा हुआ है, और जिस फोल्डर में रखा हुआ है वो फोल्डर कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर है, ई ड्राइव के अंदर है, एफ ड्राइव के अंदर है। कंप्यूटर के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं हार्ड डिस्क को, उसको हम लोग ड्राइव कहते हैं। ड्राइव में तो डोंट थिंक सर आई एम गोइंग टू राइड बाइक और ड्राइव कार ऑल्सो, ओके। ड्राइव मीन्स लॉजिकल पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क, क्लियर है। वहां रखा हुआ है तो पाथ कहाँ जाएगा, डी ड्राइव में। अब किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है सपोज फ्लावर, तो वहां चला गया। अगर डायरेक्टली डी ड्राइव में ही रखा हुआ है तो डी ड्राइव
बैककोलन बैकस्लैश फ्लोट का नाम और डॉट जेपीजी। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई कि इमेज नेम विथ एक्सटेंशन, जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल बना हुआ है उसी फोल्डर में अगर इमेज रखा हुआ है तो सर आपको सिर्फ उसका नाम एक्सटेंशन नेम के साथ दे देना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, हो गया। तो चलिए दोनों सिंटेक्स मैं लिखता हूं, पहले पाथ वाला देख लीजिए। डी ड्राइव, अब सपोज कीजिए डायरेक्टली उसमें रखा हुआ है फ्लावर डॉट जेपीजी, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन केस नंबर 1, केस हमारा 2 है, केस 2 कहता है कि सर अगर जो इमेज है वो वहां रखा हुआ है जिसमें HTML फाइल बना हुआ है, जिस उसी फोल्डर में। ठीक है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग, फ्लावर डॉट जेपीजी, ओके, नाउ क्लोज योर टैग। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया हमारा, केस 2 की बात हो गई। ये कब होगा, ये कब होगा, इट इज applicable, it is applicable only when, it is applicable only when image file exists in the same folder, in the same folder where HTML is। क्लियर। मतलब क्या बताया मैंने इसमें कि दो बातें हैं, इमेज कहीं भी हो, फाइल कहीं भी बना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस परिस्थिति में हमें उसका पाथ देना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर सर जिस फोल्डर में मेरा HTML फाइल बना हुआ है उसी फोल्डर में मेरा इमेज फाइल भी रखा हुआ है, इन दैट सिचुएशन ओनली हम लोग को क्या करना है, सिर्फ फाइल का नाम दे देना है, काम उतना ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया क्या, बॉडी टैग के कितने एट्रीब्यूट्स, 5 एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके जो एक एट्रीब्यूट बचा हुआ है जिसका नाम है लिंक, इसका कवर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा ही आएगा, नहीं आने का प्रश्न ही नहीं है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तब, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई बंदिश नहीं है, आप नहीं पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ने में वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन। क्यों ऐसा कह रहा हूं सर, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सर मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए, ओके। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कोई वीडियो डाला गया है आपकी क्लास के लिए, तो आप नोट कर लीजिए, 8 वालों के लिए तो 8 वाले नोट करेंगे, 9 वाले के तो 9 वाले कर लेंगे, है, नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा सर आपको। थैंक यू, कीप वॉचिंग।